भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड भी कहते हैं। देखो अपनों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अपनों ने इस चैप्टर में पूरी बेसिक फिजिक्स कवर कर ली है। उसमें हमने बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जो सबसे ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी कवर कर लिया है। और ये भी उसी का एक कंटिन्यूएशन में टॉपिक है। यहाँ भी हम क्वेश्चंस ना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के ही करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड का मतलब आखिर क्या होता है। देखो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हमारी एक बडी है, वो t इज इक्वल्स टू 0 पर रेस्ट पर था। शुरुआती स्पीड हमने मान ली उसकी 0 थी, ठीक है जी। उसने चलना शुरू किया। अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ कि भाई वो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आप मुझे बता दोगे, कैसे बताओगे? आप लगाओगे सेकंड इक्वेशन, 10 सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए S10 विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो 0 है, यू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कुछ होगा इन 2 में 10 का स्क्वायर। आप यही कर दोगे ना 10 सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए। मैं आपसे बोलूँ कि भाई 9 सेकंड का निकालना, कोई नहीं यार, आप निकाल दोगे। अब डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे जब 9 सेकंड में, तो यू तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन सेम ही होगा ना, a/2 इंटू में 9 का स्क्वायर। ठीक है, आपने निकाल दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे डिस्टेंस कवर्ड बताओ 9 से लेकर 10 सेकंड के बीच का, या फिर यूं कहूँ कि 10वें सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल बताओ, या मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 9 से लेकर 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये बताओ, तो आप बड़ी ही समझदारी से ये बोलोगे कि अरे भैया मैं ये पूछ रहा हूँ ना, ये वाला गैप पूछ रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, अब पूरे 10 सेकंड का जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो उसमें से माइनस कर दोगे जो 9 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल है वो। आपके पास क्या होगा, इस लास्ट सेकंड का 10वें सेकंड का 9 से लेकर 10वें सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। बात समझ आई ना? ठीक है जी, हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें अगर निकालना होगा S10th 10वें सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल, तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड में से 9 सेकंड का डिस्टेंस कवर माइनस कर देंगे। तो अगर हम फिलहाल यहाँ माइनस करने जाएं तो 10 सेकंड में से a/2 10 का स्क्वायर 100 है ना, और ये आपका माइनस का a/2 इंटू 9 का स्क्वायर 81। सो दैट इज a/2 इंटू 100 माइनस 81, दैट इज 19। तो 19 a/2 ये आपका डिस्टेंस कवर आ गया, एक्सेलरेशन जो भी होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड का मतलब तो समझ आया ना। अगर वही मैं आपसे बोलता कि मुझे 9वें सेकंड का बताओ, मतलब 8 से लेकर 9 सेकंड के बीच का, तो आप क्या करते भाई, आप डिस्टेंस ट्रैवल 9 का निकाल के 8 का माइनस कर देते, आपके पास वो आंसर आता। अगर मैं कहता 7वें सेकंड का बताओ, तो आप 7 का निकालते, उसमें से 6 सेकंड का डिस्टेंस माइनस करते, आपके पास आंसर निकल के आ जाता। तो अब हमें करना क्या है ना, कि ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे 7वें सेकंड का, 8वें सेकंड का, 9वें सेकंड का। अब बार बार हम माइनस करने थोड़ी बैठेंगे यार। उसके लिए क्या करा, अपनों को एनसीईआरटी ने डेरिवेशन करवा दी है लास्ट सेकंड के लिए, उसी डेरिवेशन को हम करने जा रहे हैं। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, यहाँ पे अब हमने इनिशियल स्पीड 0 नहीं लिया, कुछ लिया है, u होगा। हमें निकालना है लास्ट सेकंड, मतलब ये nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ पर s nth बोल रहे हैं इसको, यहाँ कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमें ये निकालना है। इसके बाद कुछ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जेई मेंस तक के क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारा हो जाए। ठीक है जी, तो निकालते हैं भाई। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस कवर्ड चाहिए पहले nth सेकंड का, फिर उसमें से 1 सेकंड कम, जैसे पिछले किया था ना कि 10 सेकंड का निकाला, फिर 1 कम 9 का निकाला, भाई 9 सेकंड का निकाला, 1 कम 8 का निकाला, 7 का निकाला, 1 कम 6 का निकाला। तो अगर हम जनरल निकालें तो n सेकंड का निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 कम n-1 सेकंड के लिए। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अगर हम निकालेंगे भाई nth सेकंड के लिए, n सेकंड के लिए, तो u इंटू टी की जगह क्या, n प्लस a/2 इंटू में n का स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, उसमें से माइनस कर देंगे n-1 के लिए। तो n-1 टाइम लेना है। तो इनिशियल स्पीड u और टाइम की जगह n-1 प्लस का a/2 इंटू में n-1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, निहायत सिंपल है। मैं ना भी करूँ तो मुझसे पहले आप सॉल्व कर लोगे। कर लिया है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे सॉल्व करने से पहले। तो un ये हो गया आपके पास, प्लस an²/2 माइनस का, इसको पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, un माइनस u प्लस ये आपके पास a/2 होगा, इसको ओपन कर लेते हैं अगर, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही खोलेगा जनी। ठीक है जी, तो ये आपके पास un प्लस an²/2 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस ब्रैकेट को भी हम ओपन कर दें। तो un माइनस u प्लस का an²/2 प्लस का a/2 माइनस का a/2 की मल्टीप्लाई 2n से होगी, तो सिर्फ an बचेगा ना जी। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन अगर करें तो un
प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस का यू एन माइनस माइनस प्लस का u माइनस का ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस का a बाय 2 माइनस माइनस प्लस का ए एन। अब इसमें से कौन कौन मर रहा है उसको मार दो, यू एन से यू एन गया, ए एन स्क्वायर बाय 2 से ए एन स्क्वायर बाय 2 गया। ठीक है जी, आगे आते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज़ u, फिर एक बचा माइनस का a बाय 2 और एक बचा प्लस का ए एन। ठीक है, इसमें u को u रहने दो, प्लस का a बाय 2 कॉमन निकाल लें, a बाय 2 और कॉमन निकाल लेंगे तो a कॉमन निकालो, पहले आपको समझने में आसानी होगी, पहले a कॉमन निकालें अगर, तो माइनस का 1 बाय 2 प्लस का n। ठीक है जी, तो u प्लस a इंटू माइनस 1 प्लस 2n अपॉन 2, यही हो गया ना। इसको और आगे प्रोसीड अगर करें, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जगह नहीं है, कोई थोड़ा सा इसको हम खिसका देते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन लिख रखा है हमने, यहीं कर लेते हैं। इधर अगर हम करेंगे तो u प्लस, अब नीचे से 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 2n माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस 2n को। तो हमारे पास ये फाइनली आ गया कि nth सेकेंड में या लास्ट सेकेंड में कोई वस्तु कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बड़ी साधारण सी सिंपल सी डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है कि nth सेकंड में निकालने का मतलब क्या था। असल में रटना चीज़ों को बहुत बार फायदेमंद नहीं होता है, मोस्ट ऑफ टाइम्स फायदेमंद नहीं होता है। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि nth सेकंड का चक्कर आखिर क्या है, पंगा आखिर क्या है। तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये हमारे पास nth सेकंड का फॉर्मूला है। ठीक है जी, कुछ सवाल लिए हैं यहाँ पर। इधर ये कह रहा है कि आपके पास अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 7th सेकंड। है रेशियो निकालना है इन 7 सेकेंड, कुछ मिसिंग है यार, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। एंड 5th सेकेंड कर देते हैं। 7 सेकेंड में और 5th सेकेंड में आपको रेशियो निकालना है डिस्टेंस कवर का। उसको ड्रॉप किया है, ठीक है जी, वर्ड्स पकड़ते चलो। ड्रॉप करा है मतलब पता लग गया यू कितना है जी, 0 है, और फ्री फॉल हो रहा होगा, एक्सेलेरेशन दोनों का सेम है। तो अगर हम निकालें पहले 7 सेकेंड का, तो यू की जगह 0 प्लस का a बाय 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा एक और चीज़, ये जो n था, ये n हमारे पास क्या है, ये n हमारे पास टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन। ये आपको ध्यान रख के चलना है कि मोशन के लिए टोटल टाइम कितना ले रहे हो आप। तो 7 सेकंड के लिए अगर लेंगे टोटल टाइम 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1। ठीक है, जिसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे अगर, तो a बाई 2 इंटू 14 माइनस 1 13। ठीक है, अगर ऐसे निकाले 5th सेकंड के लिए, तो इनिशियल स्पीड 0 प्लस a बाई 2 इंटू टोटल टाइम 5 ले रहे हैं हम, तो 2 5 10 माइनस 1 9, तो a बाई 2 इंटू 9। तो भाई अगर रेशियो निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 13:9। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये समझ आया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लिया है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 5th सेकेंड, इन 5th सेकेंड एंड 6th सेकेंड। खुद क्या कर लोगे, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या आने वाला है। और एक और चीज़ देखना, अगर MCQ के लिए हम कर रहे हैं तो भाई u 0 है, a बाई 2 रेशो में कट ही जाना है। तो जो भी रेशो आएगा, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, ये इस ब्रैकेट वाली टर्म का ही रेशो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ 2 5 10 माइनस 1 और 6 दूनी 12 माइनस 1, जो भी आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दो। मैं इस वाले सवाल को आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये JEE मेंस का आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना, ये JEE मेंस का आया हुआ सवाल है और बहुत ज़बरदस्त और सिंपल सवाल है। ये आपसे कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर इफ इट कवर्स, थोड़ा सा माइक को यहाँ पर रखो सो दैट यू कैन हियर मी इजिली। ओके, तो यहाँ पे दिया, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर इफ इट कवर्स 50 मीटर, एक सेकेंड, इफ इट, नो आवाज विल बी ओके, इफ इट कवर्स 50 मीटर इन लास्ट सेकेंड, फाइंड हाइट ऑफ टावर। सवाल ज़बरदस्त है, लाइट गिर गई, इतना ज़बरदस्त सवाल है, इतना ज़बरदस्त सवाल है कि लाइट सुन के गिर गई। सोचो यार, तो क्या लेवल होगा सवाल का। ये आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई टावर है, ठीक है जी, इसकी कुछ हाइट होगी, दैट वी डोंट नो, h मान लिया। अब बॉल इज ड्रॉप, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया हमने, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है ना। और ये कह रहा है, इट कवर्स 50 मीटर इन लास्ट सेकेंड, अपने मोशन के आखिरी चरण में इसने मात्र 50 मीटर ही ट्रैवल किया। इसको थोड़ा सा बढ़ा लो क्योंकि आंसर फिर ना बड़ा अजीब सा है, बहुत छोटा आंसर आएगा। वी हैव टू इंक्रीज इट ना, इसको हम कर लेते हैं 100 मीटर। जस्ट अ सेकेंड, वी हैव टू मेक इट 100 मीटर।
100 मीटर कवर किया उसने लास्ट सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर 50 की जगह हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि टावर की हाइट क्या होगी। क्या कर सकते हैं, देखो लास्ट सेकेंड के लिए तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अगर लास्ट सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे भाई, तो लास्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस एन एथ विल बी इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, ये हम लगाने वाले हैं। और डिस्टेंस ट्रेवल लास्ट सेकेंड में कितना दिया है, 100 मीटर, लेकिन ये s तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी को साइन के साथ लिया जाता है। तो ये नीचे की तरफ है तो माइनस का 100 लेंगे, u 0 है, एक्सेलरेशन माइनस का 10 ले रहे हैं बाई 2 इंटू 2n-1, तो इससे ये गया, इस जीरो से ये जीरो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आके 10 दूनी 20 कर देगा, विल बी इक्वल टू 2n-1, इधर आके प्लस का हो जाएगा, दैट इज 21 विल बी इक्वल टू 2n, सो n विल बी इक्वल टू 10.5 सेकेंड, 10.5 सेकेंड उसको लगे, 10.5 सेकेंड लगे नीचे पहुंचने में, ठीक है ना जी। अच्छा, तो अप्रॉक्सीमेट या तो हम इसको 11 ले लें या इसको हम 10 ले लें, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट अभी मेन पंगा है कॉन्सेप्ट को समझना। तो मान लो नियरली इसको मैं 10 सेकंड लेकर के चल रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान हो बस, भाई कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, वो हम सीख रहे हैं, डाटा हम कुछ भी लें यहाँ पर। अब हमें निकालना है कि टोटल हाइट कितनी होगी। तो यार एक बात बताओ, ये जो हमने n निकाला, ये आपके पास क्या होता है, ये n आपके पास क्या होता है, ये टोटल टाइम ऑफ मोशन होता है ना, टोटल टाइम ऑफ मोशन। मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करके जो n मिला वो हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन मिल गया। तो भाई टाइम मिल गया, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हाइट चाहिए, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट बताया है मैंने जब भी साथ में, हमेशा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे h निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ड्रॉप किया है u 0 है, ठीक है जी। h हमें निकालना है, a की जगह माइनस का 10 बाई 2 इंटू टाइम की जगह 10 का स्क्वायर, तो ये 10 धाम 100 धाम 1000, तो माइनस का 1000 बाई 2, तो h विल बी इक्वल टू आपका माइनस का 500 मीटर। अब हाइट है ऑब्वियस ही बात है, तो हम पॉजिटिव में लेंगे, मॉड ले लेंगे उसका, तो जो आपके पास हाइट ऑफ टावर है दैट इज़ 500 मीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब भाई जहाँ से मन करे, जैसा मन करे, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड का कॉन्सेप्ट उठा लो यार, क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, कॉन्सेप्ट यही है। उसमें जो तगड़ा क्वेश्चन बन सकता था जेई का, मैंने आपको एक ये करा दिया है। अब आप जाइए, जहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको प्रेफरेबली मैं आने वाली वीडियोज़ में अपने टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दिया करूँगा, जहाँ से आपको नोट्स और बाकी चीज़ें मिल जाया करेंगी। लेकिन यहाँ पर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस कवर इन लास्ट सेकंड वाला। ठीक है दोस्तों, अगर ये कवर हुआ है तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से ओवर हो चुका है। अगला चैप्टर अपना होगा मोशन इन प्लेन, स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स की वीडियो में एक सेपरेट अपलोड करने वाला हूँ, या अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद, सालों बाद, अरसों बाद, शतकों बाद, दसियों साल के बाद, सौयों साल के बाद, हालांकि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा उस टाइम तक, तो मतलब ये भी हो सकता है कि आप मेरी वीडियो 100 साल के बाद देख रहे हो और मैं हूँ इस दुनिया में। ठीक है, तो खैर जो भी है, वेक्टर की वीडियो एक सेपरेट आपको मिल जाएगी, वेक्टर की प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ पर आप उन वीडियोस को देखना। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा प्लेलिस्ट में, मोशन इन प्लेन में, वो पहला टॉपिक होगा अपना प्रोजेक्टाइल। वेक्टर को सेपरेटली अपलोड करूँगा। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में।